कौन है ये? कौन? जिसका मैसेज आ रखा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी खता क्या है? खता नहीं, खाता, अकाउंट। क्या मतलब? वो मेरी कस्टमर है तो मेरे बैंक में खाता खुलवाना चाहती है, तो उसी का पूछ रही है कि मेरा खाता क्या है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तो फिर करो फोन। यार आज बैंक की छुट्टी है, मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हो। फोन करो अभी उसे, करो। हेलो, मैं ज़ेबा। अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? अपना नाम लगा लो ना मेरे नाम के आगे। लगा दूंगा, लेकिन मंडे को, क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है, इसलिए अपनी डिटेल्स आज दे दीजिए मुझे। समझ गई कि बीवी के साथ हो। और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? मैं तो एक खुली किताब हूँ। क्या इससे पहले आपका खाता किसी और बैंक में भी था? तौबा करो, तुम ही मेरा पहला खाता हो। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? तुम बहुत सुस्त हो। अब मैम सरकारी बैंक है तो काम थोड़ा धीरे धीरे होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत इंटरेस्ट है। ब्याज मेरे बैंक में बहुत इंटरेस्ट है। आप एक बार खाता खुलवा कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैम मुझे भी अपना जॉइंट अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंडे को मिलोगे? लंच टाइम में। और इतनी डिटेल्स काफी हैं आज के लिए। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं आपसे मंडे को मिलके पूरी कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय। ये हुई ना बात। मुझे तो लगता है इस बार तुम खाता खोल के ही मानोगे। ये लो, अम्मी का फोन आ गया है, क्या करें? उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो जी अम्मी। कहाँ हो बेटा तुम लोग? हम लोग घर आ गए। क्यों, क्या हुआ? ऐसे कैसे घर चले गए? अभी तो तुम लोग मेरे घर आए थे, एकदम से कैसे चले गए? अरे जब हम आपके घर आए तो हमने देखा कि आप अपने छोटे दामाद की खातिरदारी में लगी हुई हैं। मुझे पता नहीं था कि आपके वहाँ आपके छोटे दामाद की खुफिया दावत चल रही है, तो मैंने सोचा फालतू में आपकी छोटे दामाद की दावत में खलल डालूं, अमानत में खयानत बनूं, इसलिए मैं वापस आ गया। नहीं बेटा, वो दरअसल मेरा छोटा दामाद खाने के वक्त घर आ गया था, तो मैंने कहा खाना खा के जाना। बिना खाना खाए जाता तो अच्छा थोड़ी लगता। अम्मी, ये आपके बड़े दामाद होने की वजह से कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि बिना दावत के आप चिकन फ्राई, मटन कोरमा, बिरयानी और बटर चिकन, रायता भी था, और रायता ऐसे ही नहीं बनाती आप। जब हम लोग घर पर आते हैं आपके, तब तो सिर्फ मसूर की दाल ही बनी होती है आपके घर पर। और छोटे दामाद को एसी में बैठा रखा था। और हाँ, आपने अपने छोटे दामाद को एसी में बैठा रहा था। जब हम लोग आते हैं तब तो आप इन्हें कूलर के सामने बैठा देती हैं। टैनिंग हो गई है इनके, काले पड़ गए हैं बेचारे। अरे अम्मी छोड़िए, तुम फालतू में अम्मी से बहस कर रही हो। जरा जरा सी बातों को बढ़ाया नहीं जाता है यार। अरे बेटा, मैं तो तुम लोग के लिए किचन में प्लेट्स लेने गई थी ताकि तुम लोग भी साथ में खाना खा लो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग नाराज होकर चले जाओगे। अरे अम्मी, नाराजगी कैसी? मैं आज तक कभी नाराज हुआ हूँ आप लोगों से? मैं तो आपके घर को अपना घर समझता हूँ। मैं इन छोटी छोटी बातों पे नाराज हूँगा, ये दावत वाली बातों पे। और रही दावत की बात, तो जितना तेल मेरा आपके घर आने जाने में लगता है, उतने में तो मैं एक 5 स्टार होटल में पेट भर के खाना खा लूं। है कि बात नहीं? हाँ बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम बिना खाना खाए चले गए। ऐसा करो, तुम किसी वक्त मेरी तरफ से 5 स्टार होटल में अपनी पसंद का खाना खा लेना। अरे बस हम लोग निकली तो रहे थे होटल में खाना खाने जाने के लिए। तो बताओ किस नंबर पर पैसा भेजूं? अरे नंबर तो मेरा यही वाला है, लेकिन आप पैसे ना भेजिएगा। अब ये छोटी छोटी बातों के लिए आप पैसे भेजेंगे, कैसी बातें करती हैं? बेटा चेक करो, 10,000 रुपए पहुँचे तुम्हारे पास? मैसेज तो नहीं आया। हाँ आ गया। अरे आप भी इतनी जल्दी आपको होती है पैसे भेजने की? अब फालतू में इस जरा सी बातों के लिए पैसे ना भेजा करिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए जाते हैं, खाना खा के आते हैं। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। ठीक है बेटा। 10,000 रुपए की जुगाड़ हो गई। मसूर की दाल बन गई। हाँ बस मैं भी। हाँ चलो खाते हैं, और फिर कल इन पैसों से शॉपिंग करके आएंगे। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की की किस किया? आने दो इन्हें, आज इनकी ढंग से खबर लेती हूँ।
सुनो, क्या है? मैंने एक लड़की के किस किया है। तुम्हारी तो बस यही तुम्हें नहीं करना है। मैंने एक लड़की के किस किया है। अगर तुमसे फोन करके कोई ऐसा कहता है तो तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हें कहना है कि मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? मेरी बाहर लड़कों से 5,000 रुपए की शर्त लगी है। अबे साले, समझ रही हो? तो ऐसे ही कहना है जैसे मैंने बताया। ठीक है? समझ गई? बोलो, समझ गई? बोलो ना। फोन तो पहले ही आ चुका है। तो तुमने क्या कहा? वो मैं गुस्से में आ गई थी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। जो मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा होगा कि मैं कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर इतना भरोसा है ही नहीं। मैं शर्त हार गया। मैंने सोचा था कि 5,000 रुपए जीत जाऊंगा तो इस महीने का खर्चा अच्छे से चल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि कभी कोई ऐसी शर्त ना लगाऊं जिसमें तुम्हें मुझ पर भरोसा ही ना हो। ठीक है? सुनिए, हाँ, क्या है? 1 मिनट रुकिए। ये क्या है? आप मेरी वजह से 5,000 रुपए की शर्त आ रहे हैं ना, तो ये कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे थे, ये आप दे दीजिएगा। अब रुपए तुम्हारे हो या मेरे, नुकसान तो दोनों का है। लेकिन ठीक है, आगे से ध्यान रखना, मैं ऐसी शर्तें लगाता रहता हूँ। ठीक है? क्या इन्होंने एक अनजान लड़की की किस? हाँ मम्मी, हाँ मैं तो ठीक हूँ। अच्छा इनसे बात करनी है क्या? अभी करा रही हूँ। सुनो, मेरी मम्मी की वीडियो कॉल है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये लो आप बात करो, और मैं ऊपर जा रही हूँ, कपड़े सूख गए होंगे, कपड़े उतार के ला रही हूँ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। और मम्मी, घर पे सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। वो अगले महीने ना आपकी साली की सगाई है, तो जो आपने 50,000 रुपए उधार लिए थे ना, वो अब दे देते, तो आपके पापा की थोड़ी सी हेल्प हो जाती बेटा। हेलो बेटा, क्या हुआ? अरे नेट तो चल रहा है, ये क्या हो गया? हेलो। हाँ मम्मी, वो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मुझे लग रहा है। दोबारा बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी, आपने जो 50,000 रुपए उधार लिए ना, वो दे देते। आपकी साली की सगाई है अगले महीने, ठीक है बेटा? हेलो, क्या हुआ बेटा? हेलो, क्या हुआ दामाद जी? बोल क्यों नहीं रहे? ये नेट में क्या आग लग गई? हेलो बेटा, हेलो हाँ दामाद मम्मी। जी। अरे मम्मी, नेट स्लो चल रहा है मुझे लग रहा है। मैं कमरे में बैठा हूँ ना, तो शायद नेट नहीं आ रहा है। रुक जाओ 1 मिनट। अब बोलो मम्मी, आप सही आएगा, बोलो। बेटा आपकी साली की सगाई है अगले महीने, जो आपने 50,000 रुपए दिए थे ना, वो दे देते। ठीक है मम्मी जी। हाँ दामाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नेट में क्या हो गया? तो दामाद जी, दामाद जी हेलो। ठीक है मम्मी। अरे बेटा आपने क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, आपको आवाज ही नहीं आ रही थी? मैं ये कह रहा था। हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बेटा। अरे क्या हो गया? तेजस्वी लोग हैं। आज तो पता नेट में क्या हो रहा है इसमें। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नेट में क्या हो रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दूंगा तुझे 50,000 रुपए, ठेंगा ले ले। I want to give birth to your child. मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। हाँ, इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है, लेकिन 2 बच्चे तो अपने ऑलरेडी हैं, और कितने चाह रही हो? ये मैं नहीं, ये तुम्हारी दोस्त नगमा का मैसेज आया तुम्हारे फोन पर। बहुत शौक है ना तुम्हें बाप बनने का? नहीं, मैं बाप नहीं बनना चाहता। मतलब बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब इसके साथ नहीं यार। तो फिर ये लड़की तुम्हें ऐसे मैसेज क्यों कर रही है? बोलो। 1 मिनट सोच, बताने दो। नहीं करना था। क्या नहीं करना था? इसके मैसेज को ट्रांसलेट, तर्जुमा नहीं करना था तुम्हें। क्या मतलब? इसने मैसेज किया है ना, आई वॉन्ट टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। हाँ, तो उसका कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी सीट आपके बच्चे को देना चाहती हूँ। सीट यानी बर्थ, अबे साले, ट्रेन की। क्या बकवास किए जा रहे हो? ट्रेन, बर्थ?
देखो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं तो मैंने सोचा था तुम्हें और बच्चों को मनाली घुमाने ले जाऊंगा, तो मैंने 4 टिकट बुक कराए थे जिसमें के 3 कंफर्म हो गए, 1 रह गया। तो ये बात नगमा को पता चल गई। नगमा मेरी ऑफिस की कलीग है, तो उसने कहा कि आप 1 टिकट की वजह से अपनी ट्रिप ना कैंसिल करिए, मैं अपनी बर्थ जो हूं आपके बच्चे को दे दूंगी। आई वॉन्ट टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। तुमने नगमा के नगमे को गलत समझा। अच्छा, तो उसके कहने का मतलब ये था। हाँ, ज्यादा हर चीज को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, वरना कब हिंदी वाला सफर इंग्लिश वाले सफर में बदल जाता है पता नहीं चलता है। वैसे ये मनाली जाने वाले प्लान के बारे में मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन तुम किसी सरप्राइज को सरप्राइज रहने कहाँ देती हो? हर वक्त तो मेरे मोबाइल में चिड़िया की तरह चोंच मारती रहती हो कि पता नहीं किसका मैसेज आया होगा। तो देख लो, सरप्राइज कैसी तैसी हो गई। इतना तो टीटी टिकट नहीं चेक करता जितना तुम मेरा मोबाइल चेक करती हो। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो। हेलो भाई, जरा जल्दी से 4 टिकट मनाली के अर्जेंट में रिजर्व करवा दो। अरे मेरे घुटने में पथरी हो गई है, तुम करा दो यार, सवाल क्यों करते हो?